हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर की। हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन की। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ भाई, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए मिक्सचर और एलिगेशन जो अपने पास चैप्टर है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। एलिगेशन के बारे में मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूं, पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस में हम लोग लगा चुके हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, शुरुआत से इन चीजों को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास चैप्टर है मिक्सचर मिक्सचर अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कंपटीशन के लिए दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो जिनको हम लोग मिक्स करते हैं वो वाले क्वेश्चंस, और एक अपने पास एलिगेशन वाले क्वेश्चंस, इनको हम लोग एक साथ करके पढ़ते हैं। अपने पास कुछ बच्चे यहाँ पर, जैसे अपनी क्लास में कुछ बच्चे मैथ्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, जिनके 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और कुछ दूसरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जैसे अपने पास कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, या कोई दूसरी स्ट्रीम भी उनके पास हो सकती है। तो ध्यान रखना, अपने पास मैथ्स वाले स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट आप लोग मुझे बताइए, ये जो चैप्टर अपने पास था एलिगेशन, क्या आप लोगों ने कभी भी मुझे बताइए 9th 10th 5th या 6th में, या जितने भी स्टूडेंट के पास मैथ्स बैकग्राउंड रहा हुआ है, वो आप लोग मुझे बताओ, ये चैप्टर आपने 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल कहीं पर क्या एलिगेशन आप लोगों ने देखा है क्या? मुझे बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर हम लोगों ने एलिगेशन जो चैप्टर है वो कहीं भी किसी भी एकेडमिक क्लास में नहीं था। ना तो अपने पास 9th में था, ना अपने पास 5th में था, ना अपने पास 6th में था, कोई सी भी क्लास में अपने पास एलिगेशन नहीं था। इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो, बहुत सही तरीके से आपको लगता है कि सर ये चैप्टर हमें परेशान करता है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर चैप्टर जहां भी पढ़ते हैं, अगर हम लोग परसेंटेज पढ़े तो भी एलिगेशन लग जाता है, या अपने पास एवरेज पढ़े तो भी एलिगेशन लग जाता है, रेशियो पढ़े तो भी एलिगेशन लग जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लग जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस में लग जाता है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से बहुत ढंग से अगर समझना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अगले 10-15 मिनट जो बातें मैं आप लोगों को लिए बोलूं उसको आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अच्छे से समझना इस चैप्टर को, बहुत सही तरीके से ध्यान से कोशिश करना कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि एलिगेशन लगाने की दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि एलिगेशन कौन से चैप्टर में लगेगा या एलिगेशन नहीं लगेगा। इस बात की मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन देखते हमें समझ में नहीं आता कि एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहां पर मिक्सचर और एलिगेशन दोनों के क्वेश्चंस में मिक्स करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में अपने पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि यहां पर अपने पास किसी भी जो अकेडमिक आपके पास कोई भी क्लास थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या 11th या 12th, किसी भी क्लास में ध्यान रखना ये चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आता कि इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ना परसेंटेज का, मैं पूछो ये चैप्टर कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो तुरंत बोल दोगे कि सर ये तो अपने पास परसेंटेज का है। कोई क्वेश्चन अगर अलजेब्रा का है तो तुरंत देखते ही बता दोगे अलजेब्रा का है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये मेंसुरेशन का है, ये टाइम एंड वर्क का है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन देखते ही आप लोग बता देते हो इस चैप्टर से है। लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, या ये एलिगेशन से होगा या नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें हम लोग याद करते हैं। देखिए, कोशिश करता हूं समझाने की। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि जाओ अपने पास एप्पल लेकर आओ 3 kg। आप लोग यहां पर, और एप्पल का जो प्राइस था वो 20 रुपीज पर केजी था, 20 रुपीज पर केजी था। और यहां से आप लोगों ने जो एप्पल खरीद लिए हैं वो मान लीजिए आपने खरीद लिए 15 kg। बिल्कुल ठीक है।
ये दूसरे एक आप लोग दूसरे दुकानदार के पास और गए, क्योंकि आपको टोटल अपने पास जो चाहिए था वो 25 केजी चाहिए था। दूसरे दुकानदार के पास और गए तो उसके पास जो एप्पल था वो 10 केजी वहां से आपने लिया, लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा था तो इसका प्राइस था 30 रुपीज पर केजी। ये लीजिए। यहां पर एक आपने क्या किया, दो टाइप का आपने वहां पर गए, आपको 25 केजी टोटल एप्पल लेना था। जैसे आप लोग वहां पर पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि यार मेरा इतना तो बजट नहीं है, ये एप्पल तो है तो बहुत अच्छे, लेकिन ये अपने पास थोड़ा सा महंगा है। ये एप्पल थोड़े से अच्छे नहीं है, थोड़े खराब हैं, थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन इनका बजट ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स कर लेता हूँ। किसी के हिस्से में बहुत अच्छा आ जाएगा, किसी के हिस्से में थोड़ा खराब आ जाएगा। तो कोई कहेगा घर पर कि बहुत अच्छे एप्पल लेकर आया, कोई कहेगा कि नहीं नहीं ज्यादा अच्छे एप्पल ये है नहीं। आपने दोनों को जैसे ही मिलाया तो मत बताइए मुझे आपके पास टोटल क्वांटिटी कितने केजी हो गई। तो दोनों को एक बैग में डाला, पहले वाले से 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से 15 केजी खरीदा, उसी थैले में आपने डाल लिया। दूसरे से 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से 10 केजी आपने और खरीदा, उसी थैले में डाल लिया। तो टोटल मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल उस थैले में कितने केजी हो गए हैं। तो आप कहोगे सर 25 केजी हो गए हैं, और 25 केजी 300 रुपए तो आपने यहाँ खर्च किए, 300 यहाँ पर खर्च किए, तो 600 रुपए अगर अपने पास हो गए हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर इनका जो प्राइस होगा वो 24 रुपीज पर केजी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 600 रुपए में उस थैले में आपसे 600 रुपए खर्च हुए टोटल। 600 कहां से आया सर, बिल्कुल सारी की सारी चीजें मैं बताता हूं। 300 रुपए ये रहा, 300 रुपए ये रहा, तो टोटल 600 रुपए आपके खर्च हुए। 25 रुपए अपने पास यहां पर 25 केजी आपके पास है, तो 600 को 25 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या अपने पास 24 रुपीज पर केजी आ जाएगा। 600 में 24 का भाग देकर देखना, तो क्या 24 रुपीज पर केजी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर अपने पास 600 को 25 से डिवाइड करो तो मिक्सचर का 1 केजी का प्राइस आ जाएगा मिक्स करने के बाद। तो ये अपने पास अलग अलग क्वांटिटी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अलग अलग क्वांटिटी है, ये दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, मिक्सचर एक साथ है। तो क्या प्राइस तो दोनों का बराबर होना चाहिए क्या। ये अपने पास 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो 20 को इंटू कर दोगे आप लोग 15 से। ये लीजिए, ये यहां पर 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो 30 को इंटू कर दोगे आप लोग 10 से। 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से 10 केजी। और इसको अगर अलग अलग हम लोग ऐड करते हैं और वहां पर मिक्सचर का प्राइस 24 गुना अपने पास 25, मुझे बताइए क्या ये तो पूरा मिक्स करने के बाद प्राइस है। ये दोनों अलग अलग प्राइस है, चावल हो सकता है, ये अपने पास एप्पल हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो क्या ये तो दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास एक तो आप लोग अलग अलग सामान खरीदते हो और उसके बाद मिक्स करके वापस प्राइस निकालते हो। क्या ये दोनों का प्राइस क्या अपने पास बराबर होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर ये चीज तो एकदम ठीक है। हर चीज सिर्फ सुनते रहो, हाँ और ना आप लोग बोलते रहो, 100% चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जैसे आपने पहला जो चावल खरीदा वो मान लीजिए A रुपीज पर केजी का है। A रुपीज पर केजी का आपने जो चावल खरीदा है वो मान लीजिए X केजी चावल आपने खरीदा है। फिर आपने B रुपीज पर केजी का जो चावल खरीदा, B रुपीज पर केजी का जो चावल खरीदा है वो मान लीजिए Y केजी आपने खरीदा है। और दोनों को जैसे आप लोग मिक्स करोगे तो मिक्सचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर मिक्सचर जो होगा वो X प्लस Y केजी होगा। और इसका प्राइस मान लीजिए C रुपीज पर केजी है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। पहला आपने चावल खरीदा, अब ए बी और सी में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहले चावल अपने पास यहां पर A रुपीज पर केजी है, दूसरा चावल B रुपीज पर केजी है जो Y केजी खरीदा। दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल क्वांटिटी तो होगी X प्लस Y केजी। और मान लो उसका प्राइस है, मिक्सर का प्राइस है C रुपीज पर केजी, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि क्या यहां से अपने पास ये जो है वो क्या अपने पास AX होगा क्या, ये क्या होगा अपने पास। तो आप कहोगे सर बी वाई होगा, बी इंटू वाई। तो अलग अलग प्राइस निकालो तो ये है, और मिक्सचर का एक साथ प्राइस अगर निकालते हो तो एक्स प्लस वाई इंटू अपने पास सी है। और क्या ये दोनों तो अपने पास बराबर होने चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
ये जो दोनों अपने पास है ये अपने पास बराबर होने चाहिए। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि दोनों का प्राइस अलग अलग निकाल लो और फिर दोनों का साथ जोड़ के प्राइस आप लोग निकाल लीजिए। दोनों का प्राइस तो अपने पास अलग अलग सेम होना चाहिए, साथ निकाल लो अलग अलग निकाल लो। तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस अपने पास बी वाई बराबर अपने पास क्या होगा, सी एक्स प्लस अपने पास सी वाई होगा। एक्स को आप लोग एक तरफ लाइए, एक्स को अगर एक तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा ए माइनस सी इंटू अपने पास एक्स, और y को आप लोग एक तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा सी माइनस बी इंटू वाई। तो बताओ x अपॉन वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, तो x तो हो जाएगा अपने पास c माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा अपने पास a माइनस सी। ये अपने पास x और y का रेशियो आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, मैं कंप्लीट चीजें बस सोल्व करते हुए जा रहा हूं, कोई चीज आपको वैसा नहीं है कि अलग हो कोई। इनटू किया पहले बराबर में मैंने आपसे पूछ लिया, x को एक तरफ ले आए और y को हम लोग एक तरफ ले आइए। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एक तरफ हम लोग ले गए। अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास है ये रेशियो बताइए एक्स और वाई क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स और वाई यहां पर क्या है, तो आप लोग कहोगे सर एक्स और वाई जो अपने पास है वो अपने पास यहां पर क्वांटिटी का रेशियो है, केजी में है, और केजी अपने पास क्वांटिटी होता है। तो ये सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी जो रेशियो आ गया है वो मुझे बताइए क्या क्वांटिटी का रेशियो आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर क्वांटिटी। जो प्रॉब्लम आपको आगे आने वाली है ना, जिनको आप सोचते हो क्या क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन यहां पर करते चलूंगा। तो चिंता मत करना, बस आप तो सुनते चलो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं 100% समझ में आएगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अब आप लोग एक स्टूडेंट जो होता है वो कितने साल तैयारी करता है, 1 साल 2 साल 3 साल, और उसमें उसको 2-3 साल जो तैयारी वो करता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें उसको मैथ्स भी पढ़ना है, उसको रीजनिंग भी पढ़ना है, उसको जीके भी पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसको कंप्यूटर भी करना है, उसको टाइपिंग भी करनी है। तो इतनी सारी चीजें, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टूडेंट जो होता है ना वो हमेशा एक टीचर से ज्यादा मेहनत करता है। क्यों, क्योंकि इसको 5-6 तो ये सब्जेक्ट टोटल करने हैं और टाइम के अंदर करना है। जबकि एक टीचर का काम क्या है, उसको 10 साल से सिर्फ गणित पढ़ाना है, 15 साल से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाना है। तो एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें नहीं आ पाती हैं। ये जो पॉइंट्स अपने पास है एक बच्चे के दिमाग, क्योंकि उसको साल भर में निकलना है। जबकि एक टीचर पहले साल पढ़ाया, दूसरे साल पढ़ाया, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, तो कभी कभार अचानक दिमाग में आता है यार ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये आते आते बच्चों को टाइम लग रहा है, तो क्यों ना उनका टाइम कम कर दिया जाए। एक तरफ अपने पास यहाँ पर ए रुपीज अपने पास पर केजी है, दूसरा अपने पास बी रुपीज पर केजी है, और यहाँ पर अपने पास बी रुपीज पर केजी है, और ये जो अपने पास है ये सी रुपीज अपने पास पर केजी, बीच में लिख दो मिक्सर का प्राइस। ये पहले का प्राइस, ये दूसरे का प्राइस, ये मिक्स करने के बाद इसमें से आप लोग ये माइनस कर दीजिए इधर, इसमें से आप लोग ये माइनस कर दो तो C माइनस बी होगा, और इसमें से आप लोग ये माइनस कर दो तो A माइनस सी होगा। यार इस तरीके से एक डायग्राम टाइप भी बन गया, और ये अपने पास रेशियो जो चाहिए था वो तुरंत रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन मुझे बताइए क्या इस टाइप से भी हम लोग सोच सकते हैं क्या, जिससे बच्चे को थोड़ा टाइम भी कम लगे और समझ में भी आता है, क्योंकि एक डायग्राम टाइप की चीजें बच्चे के थोड़ा सा जल्दी समझ में आती हैं। तो आना अपने पास जब यही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब आना अपने पास यही है तो यहां पर अपने पास इधर वाला जो अपने पास है वो क्या ज्यादा आसान है क्या, इसमें टाइम भी बचता है और क्वेश्चन जरूर सोल्व होता है। अब यहां पर तो हम लोग जब इसी चीज को, क्योंकि ये यार ऐसी जो सिचुएशन बनेगी ना वो परसेंटेज में भी बनती है, ऐसी सिचुएशन एसआई में भी बनती है, इस टाइप की सिचुएशन जो होती है अपने पास, वो जो सिचुएशन अपने पास वो किस में बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनती है। यार ऐसी सिचुएशन एवरेज में भी बनती है, ऐसी सिचुएशन अपने पास जहां जहां अपने पास बने टाइम एंड डिस्टेंस में भी बनती है। तो उस चीज को अपने पास, वो वाले जो पॉइंट है उस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग, वो वाले जो पॉइंट है बहुत जगह लगता है, तो क्यों ना एक नए चैप्टर को बना दिया जाए और उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इकट्ठा करके एक जगह ले आए और उस चैप्टर का एक नाम दे दें एलिगेशन, ताकि एक बच्चा समझ जाए कि कौन से क्वेश्चन एलिगेशन से होता है। तो पहली बात तो ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा, कि मैं यहां पर आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि एलिगेशन हर चैप्टर में लगता है, और उन क्वेश्चंस में एलिगेशन की मेन प्रॉब्लम यह है कि आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इसमें एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, और वो आप लोग 20 बार पढ़ लोगे ना उसके बाद भी वो प्रॉब्लम मैं समझा तो दूंगा।
इधर से मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम आपके सामने बची रहती है लास्ट तक। इसलिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको कम से कम 4-5 बार कर लेना, तो कंपटीशन के लिए चीजें आपको याद ही हो जाएंगी। देखते ही पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में अपने पास एलिगेशन लग रहा है। तो जो क्वेश्चंस अपने पास हो उनको आप लोग 4-5 बार करना, तो माइंड में ही चीजें सेट हो जाएंगी। देखते ही आपको पता लग जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका एक स्टूडेंट के लिए यही है कि इन सारे क्वेश्चंस को 4-5 बार कर लो, ताकि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। अब देखना, छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, आप लोग चाहो तो यहां से रेशियो कुछ, तो यहां तो मैंने सारा ही डेटा दे दिया, वहां कोई ना कोई रेशियो आप लोगों से पूछेगा। पहली बात, ये चीज अपने पास बेसिक है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनके एलिगेशन, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एलिगेशन से भी बेस्ट अप्रोच है, तो हम लोग वो वाली लगाएंगे। तो हम लोग एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन भी मैं सिखाऊंगा, उससे भी कोई बेस्ट अप्रोच होगी उस क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आप लोग सुनो। अब यहां पर आप लोग, जैसे मुझे सबसे पहली बात एक बात बताइए कि जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा, ये पहली प्रॉब्लम बच्चे के सामने ये आती है कि सर ये जो रेशियो अपने पास आता है, ये अपने पास यहां पर प्राइस देखिए, ये रेशियो किसका आएगा। जब हम लोगों ने क्वेश्चन को एक साथ ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब क्वेश्चन को हम लोगों ने एक साथ उठाना शुरू किया कि यार एवरेज वाला क्वेश्चन भी ले आए, परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी ले आए, एसआई वाला भी ले आए, टाइम एंड डिस्टेंस का भी ले आए, प्रॉफिट एंड लॉस का भी ले आए, एक साथ क्वेश्चंस को इकट्ठे तो कर लिए। लेकिन अब जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तो और ये चीज ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि सर के दिमाग में आया होगा, सर इतने महान है, हमें अपने टीचर ने पढ़ाया था, उनको अपने टीचर ने पढ़ाया था, ये अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। तो पहली बात, जब हम लोगों ने क्वेश्चंस, फैकल्टी लोगों ने क्वेश्चंस इकट्ठे किए, तो स्टूडेंट के एंड पर, टीचर के एंड पर तो क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए, लेकिन स्टूडेंट एंड पर प्रॉब्लम आनी क्या शुरू हुई। सबसे पहली बात कि ये सर अपने पास जो है, ये अपने पास प्राइस है, देखिए ये अपने पास ₹A पर केजी, ध्यान से समझना, आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी, तो इस चीज को आप लोग समझिए, ये ₹A पर केजी है, ये ₹B पर केजी है, और ये क्या है अपने पास ₹C पर केजी। और जैसे आपने घटाया तो बेसिक में पहुंची, ये जो रेशियो आया घटाने के बाद, ये मुझे बताइए प्राइस का रेशियो है या क्वांटिटी का रेशियो है। तो सबसे पहले आप लोग कहोगे कि सर ये जो चीज है, ये अपने पास क्वांटिटी का रेशियो है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर ये जो रेशियो है, किसका रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है। तो सर जब हम लोग प्राइस में से प्राइस घटाएंगे यहां पर, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि ये रेशियो अपने पास किसका है। जब हम लोग प्राइस में से प्राइस, जो भी आपको प्रॉब्लम आएंगी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीजें ध्यान से सुननी पड़ेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। अपना खुद का नॉलेज दिखाने के बजाय कि मुझे ये आता है, आप यहां सीख रहे हो तो मेरी सुनो पहले, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्कस करूंगा। आप पहले ही बिना मतलब के क्वेश्चन कंफ्यूज होने के लिए पूछना शुरू कर देते हो। आप सिर्फ मुझे सुनिए, ताकि खुद भी कंफ्यूज नहीं होगे, दूसरे को भी कंफ्यूज नहीं करोगे, सिर्फ सुनते चलो। बिना मतलब के कमेंट आप लोग करते रहते हो, जबकि मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, पहली बात तो एलिगेशन कौन से टाइप के क्वेश्चन में सर हमें काफी बार देखते ही समझ में नहीं आता, तो देखते ही समझ में आए तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस में लगता है। मैं आपको बता चुका हूं कि दो चीजों को जैसे आप लोग मिक्स करते हो। मान लीजिए अपने पास यहां पर आप लोगों को पता है कि ₹A पर केजी, दूसरा है ₹B पर केजी। इन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो ये मान लीजिए x केजी था, ये मान लीजिए y केजी था। ऐसे क्वेश्चन में जब मिक्स करके आप लोग x प्लस वाई केजी अगर है, और यहां पर इसका प्राइस मान लीजिए ₹C पर केजी हो गया है, तो इन दोनों को अलग अलग निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ax प्लस अपने पास by बराबर, अपने पास ये दोनों अगर जुड़ गए हैं तो x प्लस वाई इंटू सी, ये जैसे दोनों ऐड हो गए हैं तो ऐसे क्वेश्चन में फिर एलिगेशन लगना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, तो यहां पर मान लीजिए एक का जो अपने पास जो एक्सपेंडिचर है, वो तो मान लीजिए अपने पास यहां पर एक्सपेंडिचर आपका मान लीजिए ₹10 बढ़ा, जो सेविंग है वो आपकी मान लीजिए ₹20 इंक्रीज हुई। तो क्या आपको इनकम को भी, मुझे बताइए, क्या आपको इनकम को भी, मुझे बताओ, क्या आपको ₹30 बढ़ाना पड़ेगा क्या, तभी ये तो खर्चा बढ़ा पाओगे आप।
मुझे बताइए, इनकम अगर आपकी 10 रुपए बढ़ गई, सॉरी एक्सपेंडिचर आपका 10 रुपए बढ़ गया, आपने जो बचत है वो 20 रुपए बढ़ा ली, तो क्या आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा? क्या कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब भी परसेंटेज में अगर दिया हुआ मिले तो यहां पर मान लो ये जितने अपने पास एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और जितनी सेविंग बढ़ेगी, क्या उनका सम ही इनकम बढ़ेगी क्या? जैसे ये अपने पास बढ़ गया 10%, ये अपने पास बढ़ा 15%, परसेंटेज की अगर बात करें तो, और इनकम मान लो उसकी बढ़ी है 13%। और मुझे बताइए इनकम होती क्या है? आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही अपने पास इनकम होती है, यही अपने पास इनकम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक्सपेंडिचर का अपने पास 10% बढ़ा है, जितनी अपने पास सेविंग बढ़ी है, सेविंग का 15% बढ़ा है, और यहां पर अपने पास क्या हो गया? इनकम प्लस सेविंग का कितना परसेंट? 15%। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का कितना परसेंट? 13% बढ़ा है। और मुझे बताइए कि ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए, तो 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में था, यहाँ एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग की फॉर्म में था, और टोटल अपने पास इनकम होगी, और इनकम ही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें एलिगेशन लगेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोशिश कर, जो जो चीजें आपके स्टूडेंट एंड पर जो डाउट्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे मैं समझाऊंगा, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी बचे तो वो पूछना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो कोई नया क्वेश्चन आपके दिमाग में बने, जितने वैसे नॉर्मली हम लोग टीचर लोग सोचते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चे की तरफ से, वो सारे के सारे मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो नॉर्मली मेरी क्लास में आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा बनता ही नहीं है, आपके सोचने से पहले उस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर देता हूं कि हाँ बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा। लेकिन उसके लिए चीजें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि पिछले 15 साल में जो जो बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन में पूछा है उसका मुझे पता लग गया है कि हाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनाता है, तो मैं मेरी तरफ से खुद ही रिप्लाई कर देता हूं। अब जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा कम चलता है वो लोग सोचते हैं कि यहां पर अपने पास ये 15% होने चाहिए। तो बताइए मुझे एक बात बताओ, अपने पास एक्सपेंडिचर मान लो 1000 रुपए था और इसका ये अपने पास 3000 रुपए था, तो टोटल इनकम अपने पास 4000 रुपए हो गई। अब मुझे बताओ ये तो बढ़ा है अपने पास 10%, जो थोड़ा सा मोटा सोचते हैं बच्चे वो इस टाइप से सोच पाएंगे। ये अपने पास बढ़ा है कितना परसेंट? 15%। तो इसका 15% कितना होगा? 450। तो ये टोटल 550 बढ़ा है मेरे भाई। इसका 25% बढ़ा दोगे तो इसका 25% तो 1000 हो जाएगा। वो अलग अलग चीजों का जब ये इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, तो ये नहीं जुड़ता है। यहाँ पर 10% और 15% जुड़ के 25% नहीं होता है। इस टाइप से आप लोग मत सोचो जो भी आप लोग सोचना चाह रहे हो। तो यहां पर ये जो रेशियो आएगा अपने पास, वो बाद की बात करते हैं। मैं तो सबसे पहले ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो यहां पर 13%, 12%, 11% इस टाइप से आएगा। ये मत सोच लेना कि यहां पर 10 और 15 जुड़ के 25, परसेंटेज में नहीं होगा। वो रियल वैल्यू होती 10 रुपए, 15 रुपए, तब तो 25 रुपए जुड़ जाता। लेकिन परसेंटेज में ऐसे नहीं जुड़ता है कि 10% और 15% की अपने पास इनकम का, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, ये अलग है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, मान लो आपके पास यहां पर कोई भी जो धन था वो एक्स रुपीज पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 10%, और अपने पास अगला जो वाई रुपए है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 20%, और दोनों मिलाकर एक्स प्लस वाई दोनों को अगर मिला दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 16%। टोटल रेट ये है। आप लोगों को याद होगा साधारण ब्याज में अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो उसमें हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, एक्स पर जो रेट है वो तो है अपने पास 10%, वाई पर जो रेट है वो है कितने परसेंट? 20%, और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रेट कितने परसेंट है? तो आप कहोगे 16%। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास एलिगेशन लगता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। बस आप लोग तो देखते चलो, सुनते चलो। मान लो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होंगे, जहां पर अपने पास यहां पर मान लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि जैसे अपने पास मान लो इस पर जो लॉस हुआ है, कुछ वस्तुएं पहले पर अपने पास 10% लॉस हुआ है, दूसरे पर या प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर अपने पास 20% प्रॉफिट हुआ है, और तीसरे अपने पास दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अपने पास 16%, 17% कुछ भी आ सकता है। ये अपने पास मिक्स कर दिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पास एलिगेशन लगेगा, याद रखना।
यहां पर ध्यान से बस सुनते चलो। जैसे अपने पास कोई भी चीज है, पहले अपने पास था जो अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर थी एवरेज स्पीड। कुछ दूरी गया उसमें 20 किलोमीटर पर आवर है, अगली दूरी में 30 किलोमीटर पर आवर है। ओवरऑल जब देखा टोटल डिस्टेंस में, इसमें और इसमें दोनों में मिलाकर देखा, तो एवरेज जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास एलिगेशन लग जाता है, पहली बात। लेकिन फिर भी एलिगेशन के बहुत सारे छोटे छोटे टाइप अपने पास बनते हैं। तो आप लोग जितने क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाऊं, उसको 4 या 5 बार आप लोग कर लेना, तो आपके दिमाग में ही सेट हो जाएगा कि एलिगेशन। पहली बात, जो सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को समझाई है वो ये है, जो स्टूडेंट की तरफ से अपने पास बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ बनता है जब हम लोग सब बेसिक तरीके से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से अगर कर रहे हैं, तब तो अपने पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पता लग रहा है कि क्वांटिटी का रेशियो है, सर ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम लोग यहां पर करते हैं, जब घटाते हैं, तो ये तो देखिए सर प्राइस था। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके दिमाग में चीजें आती हैं। पहली बात तो सर ये प्राइस था, ये भी प्राइस है और ये भी प्राइस है। क्योंकि बहुत बार जब आप लोग यूट्यूब वगैरह पर या किसी टीचर से पढ़ते हो ना, तो वो डायरेक्ट यहीं से शुरुआत कर देता है। यहां से शुरुआत कर दी, फिर आपके दिमाग में हमेशा वो कंफ्यूजन बना ही बना रहता है कि यार ये तो अपने पास प्राइस, ये प्राइस घटाया, तो ये रेशियो कैसे आ गया। तो आप बेसिक में पहुंचिए, बेसिक में आप लोगों को पूरा पता लगेगा कि सर ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये प्राइस का रेशियो नहीं है, ये तो अपने पास क्वांटिटी का रेशियो है। लेकिन सर हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा, हर क्वेश्चन को बेसिक से करके थोड़े ना देखेंगे। तो हम फैकल्टी लोगों ने एक तरीका बनाया कि यार जब भी नीचे की तरफ रेशियो आता है ना, तो वो इस चीज का रेशियो आता है, ए रुपीज पर केजी। अपोन में जो रेशियो आता है घटाने के बाद, जो ये लिखा होता है अपने पास यहां पर, इस चीज का रेशियो अपने पास आता है। तो नीचे जो रेशियो आएगा वो किस चीज का रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, केजी का रेशियो आएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मुझे बताइए, यहां पर अगर आप लोग देखोगे, ये तो इनकम और सेविंग है। 10%, 15% इनकम और सेविंग है। तो नीचे रेशियो यहां पर तो किसका आएगा, इनकम का और सेविंग का ही अपने पास रेशियो आएगा। सर इनकम का और सेविंग का रेशियो क्यों आएगा, क्योंकि जो 10% है ना, तो परसेंटेज में अपॉन में 100, इसका मतलब 100 रुपए में से उसने 10 रुपए खर्च किए हैं। तो 100 रुपए अगर उसका एक्सपेंडिचर है, तो 10 रुपए उसने खर्च कर दिए। ये चीज अपोन में जो आता है वो हमेशा उस चीज का रेशियो होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे मैं आपको इसमें तो आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताइए अपोन में क्या है। अपोन में अपने पास यहां पर क्या है, तो आप लोग कहोगे किलोमीटर पर आवर। अपोन में अपने पास क्या है, किलोमीटर पर आवर। अपोन में क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो जैसे आप लोग इसमें से घटाओगे 20, 30 और अपने पास 24, स्पीड में से अगर आप लोग घटा रहे हो, ये अपने पास 6 आ गया और ये अपने पास 4 आ गया। ये रेशियो जो आ गया अपने पास 3:2। ये बताओ किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो आप कहोगे सर ये जो रेशियो आया है, ये अपने पास टाइम का रेशियो आया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग, कि ये टाइम का रेशियो अपने पास है। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये 10% अपने पास था। तो 10% जो अपने पास है, 10%। तो मुझे बताइए परसेंटेज के कारण अपोन में 100 आएगा, 10/100। और 100 को क्या हम लोग प्रिंसिपल ही मानते हैं क्या, आप बिल्कुल बोलोगे कि सर प्रिंसिपल मानते हैं। तो जैसे इसमें से घटाने पर जो रेशियो अपने पास बनता है 10 का, 20 का और 16 का, जो रेशियो अपने पास बनता है 6 और 4 यानी 3:2, वो क्या जो धन आपने बांटा था वो प्रिंसिपल का रेशियो आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर मूलधन का रेशियो आ गया है। तो परसेंटेज में अपोन में अगर 100 हो, तो उस चीज को आपको सोचना है कि अपोन में अपने पास ये क्या है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पास यहां पर 20 पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 10/100। तो नीचे वाली चीज को मुझे बताइए क्या कॉस्ट प्राइस हम लोग मानते हैं क्या। तो जैसे ही अपने पास यहां पर 10 है, 20 है, 17 है और यहां पर अपने पास ये आया 3 और ये आया अपने पास 7, तो आप कहोगे सर ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटाने पर नीचे प्रॉफिट का रेशियो नहीं आता। ये जो रेशियो अपने पास आता है वो किसका रेशियो आता है, ये आप लोग कहोगे सर ये जो रेशियो अपने पास आता है, ये अपने पास यहां पर जो रेशियो आता है वो अपने पास इसका सॉरी
कॉस्ट प्राइस का अपने पास रेशियो आता है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि ये जो अपने पास रेशियो आएगा वो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। तो पहली बात मैंने ये सिखाई कि अपोन में रेशियो किस चीज का आता है। ठीक है ना? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि इसका हम लोग ऐसे सोच पाएंगे। नहीं सोच पाए तो फिर हम लोग बेसिक देखेंगे। यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला जो क्वेश्चन अपने पास आएगा वो क्वेश्चंस में अपने पास कोई संख्या अगर मुझसे गलत लिखी जाए तो उसको देख लेना। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है घटाते टाइम, जोड़ते टाइम या लिखते टाइम कोई संख्या गलत लिखी जाए तो उसको आप लोग देख लिया करो। मैं यहाँ पर चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहली बात मैंने ये समझाई कि एलिगेशन अपने पास कौन से टाइप के क्वेश्चन में लगता है। दूसरी बात मैंने ये समझाई कि रेशियो अपने पास अपॉन में कैसे आता है, किस चीज का आता है। तीसरी बात, आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है वो आप लोग पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी और दूसरा सामान है 30 रुपीज पर केजी, ये आप लोग जितना चाहो उतना खरीद लो, ये 4 लाख केजी खरीद लो, ये 1 केजी ही आप लोग खरीदिए। मुझे एक बात बताओ, मिक्स करने के बाद प्राइस का रेशियो जो जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सर है उसका प्राइस क्या 30 से ऊपर जा सकता है क्या? आप सोचो। यहां पर अपने पास मिक्स करने के बाद एक सामान खरीदा 20 रुपए पर केजी का, दूसरा खरीदा 30 रुपए पर केजी का, दोनों को एक थैले में आप लोगों ने डाल लिया। तो डालने के बाद जो प्राइस अपने पास जाएगा वो क्या 30 से ऊपर कभी जा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, कभी भी अपने पास नहीं जा सकता। क्या वो जो प्राइस है वो कभी भी 20 से नीचे हो सकता है क्या? आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकता है 20.1 ही हो, लेकिन 20 से तो हमेशा ऊपर होगा और 30 से हमेशा नीचे होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही दो चीजों को, एक 20 रुपीज पर केजी का सामान खरीदा, एक 30 रुपीज पर केजी का सामान खरीदा, दोनों को मिक्स करके एक थैले में अगर डालोगे तो फिर उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, कोई सा भी कितने भी केजी आपने खरीदा हो, कोई आप लोग ये खरीदोगे 20 रुपीज पर केजी, ये खरीदा 30 रुपीज पर केजी, एक थैले में डाला और आपने कहा कि इसका सामान का प्राइस हो गया 50 रुपीज पर केजी, तो आपके जो पापा है वो देखते आपको थप्पड़ मारेंगे कि झूठ बोल रहा है, प्राइस 50 रुपए हो ही नहीं सकता। प्राइस तो जैसे आप लोग इसमें डालोगे, जो क्वांटिटी अपने पास होगी, तो ध्यान रखना उसका जो प्राइस अपने पास होगा वो जो होगा 20 और 30 के बीच में आएगा। कुछ लोग जो पिछली बार भी 50 बोल रहे थे, थोड़ा सा मोटा दिमाग चलता है, ये भी 1 केजी खरीद लिया और ये भी 1 केजी खरीद लिया, तो अपने पास रुपए तो यहाँ कितने खर्च हुए 20 और यहाँ कितने खर्च हुए 30, तो 20 और 30 को मिलाओ तो 50 रुपए खर्च हुए 2 केजी के, तो 50/2 तो 25 रुपए पर केजी मिक्सर का प्राइस ये आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर 2 केजी यहाँ जुड़ रहा है तो ये भी तो जोड़ो, ये 50 करो, तो 50 के हिसाब से तो आपका खर्चा 100 रुपए होना चाहिए था, 50 अगर लोगे तो यहाँ पर, जबकि खर्चा तो आपका 50 रुपए ही टोटल हुआ है, तो ऐसे नहीं जुड़ता, ये चीज याद रखना। क्वांटिटी तो जोड़ लोगे लेकिन क्वांटिटी जोड़ने के बाद इसका प्राइस आपको निकालना पड़ेगा और इसका प्राइस इन दोनों के बीच में अपने पास होगा। कुछ भी अपने पास हो सकता है, जैसे अपने पास मान लो यहां पर हो 27 रुपीज पर केजी, तो याद रखिए ये अपने पास 20 रुपीज पर केजी है, दूसरा अपने पास 30 रुपीज पर केजी है और यहां पर ये अपने पास 27 रुपीज पर केजी है, और ये प्राइस हमेशा दोनों के बीच में कहीं पर होगा। जैसे आप लोग घटाओगे यहाँ पर 3 आना है और जैसे आप लोग घटाओगे यहाँ पर कितना आना है 7, तो 3:7 अपने पास ये लीजिए। यहाँ पर ये जो रेशियो है किसका रेशियो आया है, तो आप लोग कहोगे सर ये क्वांटिटी का रेशियो अपने पास आया है, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:7 क्वांटिटी का रेशियो अपने पास आ गया, ये बीच में आएगा। जैसे शुरुआत में कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर क्वेश्चन बन रहा होगा, लेकिन जब भी मैं चैप्टर की शुरुआत करूं आप लोग घबराया करो मत, आप लोगों को मैं हर चीज समझा दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी घबरा जाते हैं, उनका मैं क्या कर सकता हूं बताइए। यहाँ पर ये इस प्रकार से, तो एक तो इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा, तो जब अपने पास यहाँ पर नीचे नेगेटिव नहीं लेते, हमेशा बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं, बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं, तो इसमें हमारे पास ए सी से बड़ा है या बी सी से बड़ा है ये नहीं पता हम लोगों को, कौन सा अपने पास बड़ा है, ए बी और सी में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ये चीज हमें नहीं पता। तो बड़ी वैल्यू कौन सी चीज हमें नहीं पता, तो एक से ये बड़ा होगा और एक से अपने पास छोटा होगा। ये बहुत जगह काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना।
एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। मान लो इधर मान लो b बड़ा है तो b माइनस सी अगर लिख दो तो इधर फिर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इधर आप लोगों को c माइनस ए लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू फिर छोटी होगी। उधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो फिर इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, ये अगर बड़ी होती तो फिर इसका उल्टा लिख देते। वो तो हम लोगों को ए बी सी में कोई सा पता नहीं है, तो एक बड़ा एक छोटा अपने पास होगा ही होगा। यहां पर हमारे पास ये चीज पता होगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये मैंने तीसरा पॉइंट आपको समझाया। पहला मैंने समझाया कि एलिगेशन लगता कब है, दूसरा मैंने समझाया कि नीचे रेशो किस चीज का आता है, तीसरी बात मैंने यहां पर आप लोगों को समझाई है कि यहां पर ये वैल्यू हमेशा मिडिल में होती है, और ये मिडिल वाली बात ध्यान रखना, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। ये मैं बहुत जगह काम में लूंगा जब भी आप लोगों को एलिगेशन पढ़ाऊं उस टाइम। गौरव मीना इसको समझना नहीं है, इसको याद करना है कि मिडिल में वैल्यू होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। एक इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी, सिर्फ आपको ये चीज याद करनी है। ए बी सी में तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। जब भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जैसे कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आता है, जो मिल्कमैन होता है वो अपने पास दूध में पानी मिलाता है, मिल्क में वाटर ऐड करता है, या अल्कोहल में वाटर ऐड करता है कोई व्यक्ति, या सिरप में पानी ऐड करता है। तो जब तक अपने पास पानी का प्राइस, दूध का प्राइस मान लो दिया हुआ है 20 रुपीज पर केजी, तो याद रखना अपने पास पानी का जो प्राइस है वो जब तक गिवन नहीं हो, और यहां पर मिक्सचर का प्राइस तो बाद में कुछ भी अपने पास हो सकता है, याद रखना जब तक नहीं दिया हुआ अपने पास है तब तक पानी का जो प्राइस है वो अपने पास कितना मानकर चलोगे आप लोग, यहां पर 0 रुपीज पर केजी या 0 रुपीज पर लीटर मानकर चलना है। खुद की तरफ से बिस्लरी आपको नहीं मिलानी है कि मार्केट में बिस्लरी की ये रेट चल रही है तो पानी के मैं ये रेट लिख देता हूं। वो टैप वाटर मिला रहा है, वहां पर नल का पानी ही मिला रहा है, तो उसका प्राइस 0 मानकर चलना है, खुद की तरफ से नहीं मानना, याद रखना। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तीसरी बात, जब कभी कभार यहां पर वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ हो, यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ मिलता है, यहां पर कॉस्ट प्राइस, और कभी कभार मिक्सर का सेलिंग प्राइस अपने पास दे देता है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना तीनों जगह अपने पास कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तो इस सेलिंग प्राइस को चेंज करके पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे, और फिर यहां से आप लोग चीजें घटा दोगे और आंसर आ जाएगा। कभी कभार मिडिल में अपने पास सेलिंग प्राइस ही अपने पास दिया हुआ मिल जाता है, जबकि अपने पास चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो मिडिल वाले सेलिंग प्राइस को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप लोग कहोगे सर कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेता है। ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इरिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग प्राइस, पानी का प्राइस 0 मानना है ये मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस हम लोग लेकर चलेंगे, यहां पर मिडिल वैल्यू होती है। और एक बात जो छोटी सी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, अगला पॉइंट, अपने पास 3 नंबर, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है, और ये अपने पास 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, कभी भी मान लो एक तो अपने पास था 20 रुपीज पर केजी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 20 रुपीज पर केजी, दूसरा अपने पास है 30 रुपीज पर केजी। इन दोनों को हम लोगों ने मिलाया 2:3 में, 2:3 के रेशियो में मिलाया, तो बताइए ये अपने पास मिक्सर का प्राइस कभी कभार पूछ लेता है कि क्या होगा। तो मिक्सर का प्राइस अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, आज तक मैं आपको रटवाते हुए आया हूं, पिछले जो चैप्टर था उसमें भी मैंने एवरेज में चीजें कही थी कि रट लेना। एक तो तरीका ये होता है, याद रखना एक वैल्यू अपने पास इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू अपने पास छोटी होगी, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो 30 में से अगर एक्स माइनस करोगे, 30 में से अगर x माइनस करते हो तब तो 2, और इधर बताओ 20 में से x माइनस करोगे या x में से 20 माइनस करोगे, तो x में से 20 आप लोग माइनस करोगे तो रेशियो अपने पास कितना आ गया 2/3। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते अपने पास आंसर आ जाएगा, याद रखना पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे बच्चे मेरे बताने से पहले ही सोल्व कर चुके हैं कि ये जो रेशियो अपने पास होता है वो आपको याद तो आज से पहले ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार रटवाया है। ये वैल्यू अगर जल्दी आपको निकालनी है तो ये रेशियो इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, यहां पर अपने पास कितना होगा 10, 10 को आप लोग 2:3 में बांट दो
तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो 1 का मान होगा अपने पास 2, तो 2 का मान ये तो कितना हुआ 4, या 3 का मान कितना हुआ 6। तो या तो इसमें सामने वाली वैल्यू आप लोग जोड़ दीजिए तो 26, या बड़े में से सामने वाली वैल्यू आप लोग घटा दो तो भी आंसर कितना आ गया 26। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब सर बात यह है कि ये वैल्यू इनके डिफरेंस का रेशियो आया कहां से? ये जो रेशियो अपने पास आता है इनके डिफरेंस का रेशियो आया कहां से? तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग बेसिक में पहुंचिए और जैसे ही बेसिक में आप लोग पहुंचोगे यहां पर ये रहा, तो इन दोनों का सम बताओ क्या होगा? ये कोई ना कोई अपने पास रेशियो आएगा, और रेशियो अगर आएगा तो इनका सम मुझे बताइए क्या होगा? तो इसमें से ये घटाया तो c माइनस बी, और इसमें से ये अगर घटाते हो तो a माइनस सी, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो देखिए c से c कट गया, तो इसका जो सम है वो हमेशा क्या a माइनस बी होगा क्या? इस रेशियो का जो सम होगा वो क्या हमेशा a माइनस बी ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a माइनस बी होगा। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस रेशियो को हम लोग यहां पर इनका जो सम होता है वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। देखिए आप लोग खुद देखिए, दोनों को जोड़ा तो जैसे ही इसको और इसको अगर ऐड किया तो दोनों को जैसे हमने ऐड किया है तो क्या a माइनस बी बच गया है क्या? तो इनका जो सम होता है वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है यहां से इस रेशियो में, इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। यहां पर एएसपी दिया हो तो सीपी में चेंज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं ये समझा रहा हूं जैसे अपने पास यहां पर 20 रुपीज पर केजी है कोई भी सामान, यहां पर 30 रुपीज पर केजी है, और यहां पर अपने पास 24 रुपए पर केजी है। तो जैसे इसमें से घटाओगे तो अपने पास कितना बचना है 6, और इसमें से घटाओगे तो कितना बचना है अपने पास 4। इन दोनों का जो सम होता है 6 और 4, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इनके डिफरेंस का रेशियो ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इनका डिफरेंस 10 और इनका सम अपने पास 10 आ गया। लेकिन वहां पर अज्ञान में 10 नहीं मिलता, इसको काट के 3 लिखता है और इसको काट कर कितना लिखता है 2 लिखता है। रियल वैल्यू यहां पर नहीं देता, वो तो बाद में हम लोग बनाएंगे। तो अपने पास इनका सम जो 10 था वो यहां से तो पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो वैल्यू दी भी नहीं है। जैसे यहां घटाओगे, ध्यान से सुनना, यहां अगर घटाते हो तो अपने पास 6 बचना है, और यहां घटाते हो तो 4 बचना है, तो रियल वैल्यू बताओ कितनी बची 10। लेकिन बात यह है कि यहां वाली वैल्यू वो देगा ही नहीं, और वो किसके बराबर है? वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, 10 के बराबर। तो यहां वाली वैल्यू वो नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहां से डिफरेंस सर कहां से देख पाएंगे? तो अंतर यहां से देख पाओगे, दोनों का अंतर 10 है। 10 को 3:2 में अगर बांटते हो तो ये अपने पास 6 हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया 4 हो गया। तो या तो 30 में से 6 घटा लेना, या 20 में आप लोग 4 जोड़ देना। बोलिए आप लोग 10 को 3:2 में तो बांट पाओगे क्या? 10 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 10/5 गुना 3, तो ये आ जाएगा 6, ये यहां से, और 10 टोटल के नीचे टोटल 5, और गुना कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 4। देखिए मान लो एक क्लास अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। एक क्लास में जो बॉयज का वेट है वो तो मान लो 30 केजी पर बॉय है। एक क्लास में 30 केजी पर बॉय, बॉय का जो वेट है, और गर्ल का जो वेट है वो मान लीजिए अपने पास है 20 केजी पर गर्ल। और पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना है? मान लीजिए 24। बस वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, पर स्टूडेंट अपने पास ये है। तो जैसे ही आप लोग घटाओगे, इसमें से आप लोग ये घटाओगे, वेट है, इसमें से ये घटाओगे तो अपने पास 4, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 6। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेशियो आया 2:3, ये उनके वेट का रेशियो आया है या बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आया है? ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां पर ये रेशियो किस चीज का आया है? ये जो वेट था 30 केजी पर बॉय, 20 केजी पर बॉय, और 24 केजी पर स्टूडेंट, तो ये जो नीचे अपने पास रेशियो अपने पास जो आएगा वो किस चीज का रेशियो आएगा? ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे सर ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा क्या? इतनी बात बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो वेट में से वेट घटाया, पहली बात आप समझ गए। अब यहां पर अपने पास 5 चीजें हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रेशियो पूछता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 चीजें अपने पास है। पहली चीज तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछता है।
दूसरी चीज, बॉयज की वैल्यू दे देगा, गर्ल्स की वैल्यू पूछ लेगा, गर्ल्स की वैल्यू दे देगा, रियल वैल्यू बॉयज का मान पूछ लेगा, टोटल स्टूडेंट दे देगा, पूछ लेगा बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। दूसरा अपने पास क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बॉयज का एवरेज वेट जो है वो 30 kg है, गर्ल्स का एवरेज वेट आप लोग बताइए कि कितने केजी होगा, कि पूरी क्लास का अगर 24 है तो बताइए कि अपने पास रेशियो अगर 2:3 ऑलरेडी अगर गिवन है, तो अब बताओ गर्ल्स का वेट क्या होगा। उसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, उसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब इतना समझाने के बाद एक श्रुतिकेन प्रधान एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि सर वेट का रेशियो। अब ये ऐसे बच्चे शुरुआत से क्लास में नहीं होते, ये अचानक आते हैं, कभी कभार अचानक प्रकट होते हैं और फिर इनको चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं, फिर ये क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं और चले जाते हैं। इनकी सबसे बढ़िया, अच्छी और बहुत शानदार खासियत ये है कि इन्होंने शुरुआत से। अब श्रुति आप बताइए भाई, क्या आपने शुरुआत से क्लास में हो या नहीं हो, ईमानदारी से बताना कि क्लास में हो क्या। इस ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जबकि मैं मेरी तरफ से हर चीज आपको पहले बताता हूं। तो यहां पर ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा कोई भी 5 चीजें अपने पास हैं, एक चीज अपने पास गायब करता है, इसमें से अपने पास अगर ये लिखोगे तो यहां से माइनस करोगे तो कितना आया, 6 आया। तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू अपने पास 6 है, इसको मैं एक बार x मान लेता हूं, तो बताइए 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान अपने पास 4 होगा। इस चीज के लिए वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया था, ध्यान से समझना। इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां से x में से 24 माइनस भी कर सकते हो। हमें नहीं पता कि x और 24 में से बड़ा या छोटा कौन सा है, या 24 में से आप लोग x भी माइनस कर सकते हो, और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। एक इसमें से सही है और एक इसमें से गलत है, तो ये हम लोग क्या करें। तो इस चीज के लिए मैंने बताया, इन दोनों में तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है x और 24 में, तो लेकिन क्या इन दोनों में तो समझ में आ रहा है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, 30 बड़ा है, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये दोनों के मिडिल में होती है, इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू छोटी है। छोटा बनाने के लिए मुझे बताइए 24 में से 4 घटाएं या जोड़ें, तो आप कहोगे सर घटाओ छोटा बनाने के लिए, तो माइनस कर दोगे तो ये अपने पास 20 आ जाएगा। तो अपने पास ये वाला बिल्कुल ठीक था और ये पहले वाला गलत था। इसलिए मैंने कहा था कि एक वैल्यू इससे बड़ी होती है और एक वैल्यू अपने पास छोटी होती है। तो x और 24 में तो अनुमान नहीं लगा पाओगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो इधर वाला देख लो ये बड़ा है तो इधर वाला ये छोटा होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज गायब कर देगा अपने पास। यहां से बॉयज का वेट बताइए क्या होगा, गर्ल्स का वेट अगर 20 है और पूरी क्लास का जो वेट है वो 24 है, और रेशियो वही अपने पास 2:3 है। लो ये लोग करो आप लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप लोगों को ऐसे पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना हुआ 4। तो 2 की वैल्यू अगर 4 है तो मुझे बताओ 3 का मान कितना होगा, 6। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, यहां से अपने पास नहीं पता कि x में से 24 घटाएं या 24 में से x घटाएं, क्योंकि एलिगेशन में हमेशा बड़े में से आप लोग छोटा घटाते हो, ध्यान रखना आप लोग। तो अब सर हम लोग क्या करें, तो इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन इधर तो समझ में आ रहा है ना, 24 और 20 में तो कौन छोटा है। तो आप कहोगे सर 20 छोटा है तो इधर वाली वैल्यू छोटी है, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और बड़ा बनाने के लिए जोड़े या माइनस करें, तो आप कहोगे सर ऐड कर दो, तो 24 में 6 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30। क्या अब तो बात समझ पाए हो क्या, बताओ भाई मुझे सभी लोग मिलकर। यहां पर जैसे अपने पास पहला रेशियो पूछ सकता है, बॉयज की वैल्यू देकर गर्ल्स की, गर्ल्स की वैल्यू देकर बॉयज की। ये एवरेज वेट गर्ल्स का पूछ सकता है, एवरेज वेट बॉयज का पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बॉयज अगर अपने पास 30 है और गर्ल्स का अगर 20 है, और रेशियो अगर बॉयज और गर्ल्स का 2:3 है, तो पूरी क्लास का वेट बताइए आप लोग। ये बीच वाली वैल्यू भी पूछ सकता है। तो आप लोग यहां पर कहोगे कि सर हम लोग यहां पर बड़ी में से छोटी, दोनों में से बड़ा कौन है 30, 30 में से x अगर माइनस करते हो बिल्कुल ठीक है, तो फिर x में से 20 माइनस करो।
तो ये रेशियो अपने पास 30 में से x माइनस करने पर 3, 3:2। या तो आप लोग इसको सोल्व कर लो बैठकर आराम से, या तो आप लोग इसकी टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग जो इनका दोनों का जो डिफरेंस है 10 को 2:3 में आप लोग बांट लीजिए। तो 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, तो ये कितना होगा, तो ये आप कहोगे सर 4 होगा, और ये कितना होगा 6 होगा। या तो बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू आ जाए तो उसको घटा दो, या छोटे के सामने वाली वैल्यू आ जाए तो उसको जोड़ दो। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, तो इसका मान आ जाएगा 24। क्या चारों मेथड, चारों क्वेश्चंस क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। प्रथमेश उसमें भी थालो कर, उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए मैंने आप लोगों को एवरेज में तरीका बताया है कि बेस्ट अप्रोच क्या होगी। 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, अगर आप लोग जाकर देख लेते हो तो। देखिए पहली बात, ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, एक पॉइंट तो मुझे ये समझाना था आज की क्लास में। एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके दिमाग में डालना है कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है और किस टाइप से हम लोग सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे, और ये प्रैक्टिस करूंगा तो और चीजें याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस अगर मैं आपको करवाऊंगा तब आपको चीजें और याद होती जाएंगी, वो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अंदर आपके अंदर निखार आता जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मुझे आज तो ये बताना है कि हाँ एलिगेशन ये होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये चीजें अपने पास पूछ सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये और समझाना चाह रहा हूं, मान लो 2 बर्तन है समान क्वांटिटी के, पहले में ए है और दूसरा अपने पास बी है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो पहले में मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए 2:3 के रेशियो में, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो मान लीजिए 4:3 के रेशियो में भरा हुआ है। दोनों को एक बड़े बर्तन सी में अगर डाल दिया जाए, पहले में भी मिल्क एंड वाटर है, दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर है, और दोनों जो है इनकी कैपेसिटी सेम है, पहले बर्तन की और दूसरे बर्तन की कैपेसिटी सेम है, दोनों को उठाकर एक तीसरे बड़े बर्तन में डाल दिया, तो बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर हम लोगों से पूछता है तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है कि दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है। तो दोनों की क्वांटिटी अगर अपने पास सेम करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए ए लीटर, और यहां पर भी मान लो इसमें भी ए लीटर पानी आता है। सर ए क्यों माना? आप कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी अपने पास आता है, जो आप लोगों को आता है वो उसी तरीके से आप लोग मुझे एक बात बताइए। अब नीरज जायसवाल कह रहा है सर ये क्या वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, सेम चीज आप क्वेश्चन में भी बताएंगे। इस टाइप के स्टूडेंट भी आ जाते हैं क्या पढ़ने के लिए? इनको टाइम, आप नीरज क्या करोगे, इसकी डबल स्पीड कर लेना, एक तरफ मैथ चला लेना, एक तरफ इंग्लिश चला लेना, दोनों की डबल स्पीड कर लेना, आपकी कभी टाइम खराब होगा ही नहीं। और आपको फिर भी लगता है थोड़ा सा 3-4 सेकंड खराब हो रही है, तो आप एक जगह रीजनिंग चला लो। तो आप इस टाइप से मत करो, या एक काम करो, ज्वाइन पहले कर लो, तैयारी बाद में कर लेना। एसएससी को भविष्य में जब जाओगे तो वहां पर टाइम वेस्ट होगा, 2-3 महीने की सैलरी नहीं आएगी आपके पास। तो एक काम करना कि आप वहां पर पहुंचना, ज्वाइन आज ही करके आ जाओ, तैयारी बाद में साथ साथ तैयारी भी करते रहो, उधर से ज्वाइन भी कर लो, उधर से बुढ़ापे की पेंशन भी उठा लो, बुढ़ापे की जो पेंशन मिलेगी वो भी उठा लो, पता नहीं बुढ़ापे में टाइम वेस्ट हो जाए भाई। मैं आपको बच्चों को सीखने दो यार, बार बार हो सकता है आप 4 बार पढ़े हुए हो, कहीं पर पढ़ के आए हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनको सीखना भी पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। क्वेश्चंस में तो मुझे अब पहले तो कॉन्सेप्ट तो चीजें बतानी ही पड़ेंगे ना, मुझे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो तभी तो हो पाएगा, ऐसे तो कैसे हो पाएगा? मान लो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन में तरीका लगा दूंगा, फिर आप तो कुछ खुद खुद तो कुछ लगा ही नहीं पाओगे, फिर क्या फायदा होगा? तो आप यहाँ पर जो भी ये बच्चा है, तो ये 3-4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बुढ़ापे की पेंशन उठा लो, 4-5 एक जगह स्क्रीन पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, और नीचे टाइपिंग भी करते रहो। ऊपर कभी ये देख लो डबल स्पीड में, कभी ये देख लो, नीचे टाइपिंग भी करते रहो, ज्वाइनिंग पहले करके आ जाओ, ये चीजें आप कर सकते हो। देखिए बाकी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जो क्वेश्चंस मैं आपको पहली टाइप के क्वेश्चंस में समझाऊंगा, मैं चाहता हूं उसके कॉन्सेप्ट में पहले ही समझा दूं, और उसके बाद क्वेश्चंस को आप लोग खुद करो,
आपको क्वेश्चंस में अगर लगता है कि सर मुझे तो क्वेश्चंस होने शुरू हो गए, तो क्लास क्यों लेते हो क्वेश्चन वाली? ये होने के बाद मत लो वो क्लास। फर्स्ट टाइम है रिपन दास, 100% मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बच्चे को ये आता होगा, मैं इसके 3 तरीके बताऊंगा। ये जो बच्चा अभी भी कमेंट कर रहा है सर थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसके 3 तरीके मैं बताऊंगा। क्वेश्चन फिर से आएंगे उसमें मैं फिर से 3 तरीके बताऊंगा, लेकिन इससे टाइम वेस्ट नहीं होता भाई। इससे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाता हूं। ओनली ट्रिक्स में कहूंगा, इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू, ये लो बात खत्म, और आगे वाला क्वेश्चन करता है। इधर इंटू बराबर करना होता है, तो उससे चीजें रटी जाएंगी। फिर देखिए ध्यान से समझना, ये अपने पास यहां पर दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है, ए लीटर और ए लीटर अपने पास है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि यहां पर ए लीटर को क्या 2:3 में आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या? तो ए के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और इंटू किससे कर दोगे? 2 से। ऐसे ही मुझे बताइए, ए के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और इंटू किससे कर दोगे? 3 से। तो ये टोटल मिल्क की क्वांटिटी, ये वाटर की क्वांटिटी। इससे बताओ मिल्क कितना आएगा? तो मिल्क कितना आएगा अपने पास? a/7 इंटू कर दो 4, और यहां से मिल्क कितना आएगा? a/7 इंटू कर दो 3। इनको एक बड़े बर्तन में अगर मिलाओगे तो दोनों जगह से जो मिल्क की क्वांटिटी अपने पास आएगी वो मुझे बताइए कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर इधर से तो आएगा 2/5 है, और इधर से कितना आएगा अपने पास? 4/7 है। ऐसी पानी की जो क्वांटिटी होगी, इधर से आएगा 3/5 है और इधर से आएगा 3/7 है। ये लीजिए, ये अपने पास आएगी। आप लोग यहां से एलसीएम लोगे तो अपने पास 35 आ जाएगा। ये ऐड करोगे 5 से 7 बार तो 14, और ये अपने पास 14 और 20, तो अपने पास कितना हो गया? 34 हो गया है। और इसको अगर करोगे तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास गलत लिख दिया ना मैंने। 3 बाई अपने पास यहां से अगर पानी देखोगे तो 3/5 ए है और इधर से 3/7 ए है। तो ये एलसीएम कितना आ गया? 35। तो यहाँ इंटू करोगे तो 21, और यहाँ इंटू करोगे तो 15। 21 और 15 का 36 ए हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 35 से 35 अपने पास कट रहा है, ए से ए अपने पास कट रहा है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 17 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। तो हमारा काम होता है कि हम लोग क्वांटिटी को बराबर करें। सबसे पहले इसको भी ए लीटर को बांट लिया और इसको भी ए लीटर को बांट लिया। अब सर ए लीटर आप क्यों ले रहे हो? ध्यान रखना, आप लोग एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, और जरूरी नहीं यही लो। आप लोग ऐसी संख्या भी ले सकते हो कि इसमें भी सर 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है, क्योंकि बाद में पूछ तो वो रेशियो ही रहा है। तो जरूरी नहीं आप लोग ऐसी संख्या लो। आप लोग 1 लीटर ले लोगे तो भी आंसर अपने पास सेम ही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। आप 2 लीटर ले लो, आप 3 लीटर ले लो, करके देखना 1 लीटर से आंसर सेम ही आएगा। तो सर जब अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश कर लो, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आंसर सेम ही आ रहा है, 1 लेने से, 2 लेने से, एक्स लेने से, ए लेने से, बी लेने से, वाई लेने पर 5, 7, 10, तो ऐसी संख्या ले लो जिससे फ्रैक्शन नहीं बने। यहां पर तो 1 लोगे तो कितना आएगा? 1/5 गुना 2। यहां पर कितना आएगा? 1/5 गुना 3। यहां पर कितना आएगा? 1 लीटर लिया है तो 1/7 गुना 4, और 1 अपने पास 7 गुना 3। इससे सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। जब सभी से आंसर 1, 2, 3, 4, 5 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा सबसे ही आंसर सेम आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, किसका भाग दे रहे हैं हम लोग? 5 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्यों ना आप लोग 5 और 7 का एलसीएम लेके 35 ही मान लो, क्योंकि उससे फ्रैक्शन से हम लोग बच जाएंगे। आप लोग 5 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे ही आंसर जब सेम आ रहा है तो डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? जो भी मानोगे, या तो 5 से या 7 से। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 35, तो इधर भी 35 मान लो और इधर भी 35 मान लो। इससे आप लोग इन फ्रैक्शन से बच जाते हो। तो 35 सर क्यों मान ले? क्योंकि अपने पास यहां पर या तो सम 5 है, इस संख्या में तो 5 से डिवाइड करोगे या फिर 7 से डिवाइड करोगे। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 14, और 3 की वैल्यू 21,
और यहां पर 35 को डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। क्या आप लोग मुझे बताइए डिवाइड तो कर पाओगे क्या 35 को इस प्रकार से? तो मिल्क कितना आएगा 14 प्लस 20 और वाटर इधर से तो आएगा 21 और इधर से कितना आएगा 15। तो मुझे बताओ ये 34 और ये अपने पास 36, तो रेशियो जो आ गया है वो 17:18 आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास यहां पर कोई भी वैल्यू आप लोग ले लेना, जो मर्जी है वो वैल्यू आप लोग ले सकते हो दीपक। तो मैं क्या कर रहा हूं 5 और 7 का एलसीएम लेकर 35 ले लेता हूं, क्योंकि 35 को इसमें 2:3 के रेशियो में भी बांटना आसान है और 4:3 में भी बांटना आसान है। 35 अपॉन अपने पास 5 इंटू करोगे 2 से, 35 अपॉन 5 इंटू करोगे 3 से, तो ये रेशियो से हम लोग दूर हो गए। 1 2 3 4 लोगे तो अपने पास रेशियो आएगा। हाँ ये दोनों को मिक्स कर दिया हमने। यहां पर हम लोग क्या करते हैं ए और बी में ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। जैसे आप लोग मिक्स करते हो तो इसको मिक्स करके अपने पास मिल्क 6 और इसको मिक्स करके वाटर 6 ऐसे मत लिख लेना, साफ साफ गलत हो जाएगा। सर ये इस तरीके से गलत क्यों हो जाता है? इस तरीके से गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने कहा है कि दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है। यहां पर दोनों की क्वांटिटी सेम कहा है, इसकी तो 5 है और इसकी 7 है सम, दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है, इसलिए सीधा सीधा नहीं जुड़ता। पहले दोनों की क्वांटिटी सेम करनी पड़ती है और दोनों की क्वांटिटी सेम करने के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका अपने पास ये है कि आप लोग दोनों को ए लीटर और ए लीटर मान लो, उसको जोड़ लो। दूसरा है इनका सम कितना है 5 और इनका सम कितना है 7, तो 5 और 7 का एलसीएम लेकर आप लोग 35 मान लिया करो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास यह है कि आप लोग क्या किया करो, इनका सम कितना है 5, उसका तो इधर इंटू कर दो 20 और 21, और इनका सम कितना है तो इनका सम कहोगे 7 है, उसका इधर इंटू कर दो तो कितना होगा 14 और 21। ऐसा करते ही फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इधर इंटू किससे किया 7 से और इधर इंटू किया 5 से, तो इनके सम का उधर इंटू, ध्यान से सुनना मैं फिर बता रहा हूं। इनका जो सम है 5 उसका इधर इंटू कर दो, ये 20 और अपने पास 15। इनका सम कितना है 7, उसका इधर इंटू कर दो 14 और 21। देखिए इसका सम भी 35 हो गया, इसका सम भी 35 हो गया। ऐसा करते ही अपने पास दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मुझे बताइए यहां से अपने पास मिल्क कितना आएगा दोनों जगह से, तो आप कहोगे 34 और यहां से दोनों जगह से वाटर कितना आएगा 36। रेशियो कितना होना है 17:18। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या दोनों बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 3 कॉन्सेप्ट पहले ए लेकर फिर 35 क्यों माना और लास्ट में मैंने याद करवा दिया। अब आपका टाइम तो बचेगा, लेकिन ऐसे टाइम बचा के करोगे क्या मुझे बताओ, जब आपको चीजें मैं समझाऊं ही नहीं। फिर तो वो तो रटवाने वाले तरीके हो गए कि आप लोग इसका इधर इंटू कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, और एग्जाम में थोड़ा सा भी वहां पर क्वेश्चन में उसने हिलाया क्वेश्चन को, इतने में आपका दिमाग हिल जाएगा और फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं भाई, लाइव क्लास नहीं ले पाते हो रिकॉर्डेड देख लिया करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि सर थोड़ा सा और अपने पास होना चाहिए, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं भाई। फिर भी आपको लगता है सर थोड़ा सा और आपका टाइम थोड़ा ऐसे जा रहा है, तो आप लोग रिकॉर्डेड देख लिया करो 1.5 की स्पीड से या 1.25 की स्पीड से। क्वांटिटी सेम इसलिए की क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। कैपेसिटी अपने पास इसलिए सेम की क्योंकि पहले से उसमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों जो वेसल्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है अपने पास वो दोनों की सेम है, कैपेसिटी दोनों की सेम है। ऐसा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। गोपाल परिहार आपने पूरा देखा है, बहुत बढ़िया भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, मान लीजिए पहले में मिल्क एंड वाटर, में फिर बताता हूं, पहले में मिल्क एंड वाटर जो है वो 2:3 के रेशियो में है और दूसरे में मिल्क एंड वाटर जो है वो अपने पास 4:3 के रेशियो में है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो वेसल अपने पास ए और बी यहां पर, लेकिन ये जो है ना इसमें दुगुनी मात्रा है, ये 1 है और ये अपने पास इसकी डबल मात्रा है, ये 2 लीटर का है, ये 1 ही लीटर का है और ये 2 लीटर का है।
ये इससे डबल क्वांटिटी है। तो पहला क्वेश्चन अगर बेसिक से करना आप लोग चाहते हो, कोई भी बच्चा अगर डबल क्वांटिटीज की है तो आप लोग ऐसे आप लोग मान सकते हो, दो है डबल क्वांटिटी अगर है तो इसमें आप लोग x मान लो और इसमें आप लोग 2x मान लो, अगर बेसिक से आपको करना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास x मान लीजिए और इसमें अपने पास 2x मान लो, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से मलकित, कोई मुझे नीरज फिर आ गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीरज को सिर्फ समझाना चाहता हूं कि नीरज भाई टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी बच्चे को मुझे प्रॉब्लम थोड़े ना, मैं तो हर बच्चे को पढ़ाता हूं। 50 और आ जाए, 100 और आ जाए, 2000 और आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है तो फिर वो रिकॉर्डेड देख सकता है, उसको एक सजेस्ट करना मेरा ये काम है। बाकी आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग सबसे पहले तो इसको या तो x और 2x में डिवाइड करोगे, पूरा बेसिक तरीके से करोगे, या आपके पास ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, a और b में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 2:3। तो इसमें अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ये अपने पास दिया हुआ है 4:3। लेकिन दूसरे में जो क्वांटिटी है ना वो पहले वाले की डबल है। देखना, दूसरे में जो क्वांटिटी है वो पहले वाले की डबल है, तो इनका सम कितना है, 5। तो इनका सम कितना होगा, 10 होगा। तो फिर 10 को आपको 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, और उससे अगर आप लोग सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये अपने पास सम कितना है, 5, 5 लिख दिया। तो इसमें कितना है, 10। तो 10 को 5 को तो 2:3 में बांटोगे तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। 10 को बांटोगे तो 10/7 गुना 4 और 10/7 गुना 3। ये लीजिए आप लोग इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, आंसर सेम आना है। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, इनका सम अपने पास कितना है, देखिए मैं आपको जो दिमाग चलता है ना जैसे जैसे वो मैं बता रहा हूं, इनका सम कितना है, तो इनका सम सर 7 है और ये 1:2 में होना चाहिए। तो क्या सर इसको मैं 3.5 नहीं मान सकता क्या, ये डबल होना चाहिए। फिर आप लोग कितना भी मान सकते हो, बिल्कुल आप मान सकते हो, आंसर उससे सेम आना है। यहां पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 और 7.5 3 मान लो, इनका सम 7 है तो ये इससे आधा है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इससे आधा है, तो आप लोग यहां पर 7 मान लिया तो इसको 3.5 को 2:3 में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सम 5 मान लेते हो तो ये 10 कर लो। तो जब भी 1:2 बनाना है ना तो सबसे बढ़िया तरीका ये, इससे पॉइंट्स में जा रहा है। देखिए जब अपने पास 5 माना और यहां पर 10 माना, तो 10 को जब 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो तो क्या अपने पास यहां पर वो पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं जा रहा है क्या। इससे अच्छा है किसी चीज को अगर डबल करना है ना तो पहले बराबर कर लो, और उसको 2 से गुना करते वो डबल खुद ही हो जाएगा। पहले किसी चीज को अगर डबल करना है तो पहले क्या करोगे, दोनों को बराबर कर लो, और फिर जिस रेशियो में बनाना है, डबल करना है तो 2 से गुना, ट्रिपल करना है तो 3 से। तो पहला काम होगा कि बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए इनके सम का इधर इंटू 20 और 15, और इनके सम का इधर इंटू 7 का यहां पर कितना होगा, 14 और 21। और रेशियो मुझे बताइए कितना होगा, क्या 1:2 होगा क्या। आप बोलोगे सर जरूर होगा। अब मुझे बताइए क्या क्वांटिटी बराबर होगी क्या, ये भी 35 हो गया देखिए और ये भी 35 हो गया है। लेकिन सर मुझे ये बराबर नहीं चाहिए, मुझे डबल चाहिए। तो डबल कर दो, 35 का डबल कितना होगा, 70। तो ये 1 चाहिए तो 1 से गुना 14 और 21, और ये अगर 2 चाहिए तो 2 से गुना 40, और अपने पास ये लो 30 हो गया। ये डबल हो गया, 70 हो गया, ये 35 है, अपने आप डबल हो गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहले जब भी अपने पास डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कहे तो पहले आप लोग दोनों को इक्वल कर लिया करो। इक्वल कर लिया, फिर ये डबल बोला है तो 2 से गुना, तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास, 54 हो जाएगा। और ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये अपने पास ऐड करने पर क्या 51 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल अपने पास हो जाएगा। तो ये जो अपने पास रेशियो अपने पास आ गया है, 3 से अपने पास कट रहा है 18 3 54, और 3 से 17 बार कट रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे, और इक्वल करने के बाद जो रेशियो कहे वो हम लोग बना लेंगे। तो ये रेशियो 17:18 आ गया। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए और बी में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास ए में है 2:3, और बी में अपने पास कितना है, तो बी में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। इसको अगर 2:3 में मिलाया जाए, कैपेसिटी बराबर नहीं है, 2:3 का रेशियो है। तो अब बताइए कि आप लोग इसमें दोनों को अगर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, अब की बार क्वांटिटी डबल भी नहीं है, यहां पर 3 गुना अपने पास है। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें 2:3 में है, तो 2:3 में डायरेक्ट नहीं बना पाते हम लोग, वहां पर बहुत सारा हमें दिमाग और टाइम चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, दिमाग तो है ही आपके पास।
टाइम चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इनके सम का इधर इंटू, क्योंकि इक्वल करना आसान है। 7 का इंटू करोगे तो 14 और 21, और 5 का इंटू करोगे तो 20 और 21। पहले तो इक्वल हो गया, ये लो इनका सम भी अपने पास 35 है और इनका सम भी 35 है, ये तो पहले बराबर हो गया। लेकिन सर हमें बराबर चाहिए ही नहीं, हमें तो 2:3 में चाहिए, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो अपने पास 28 और 42 हो जाएगा, और इसको 3 से इंटू कर दो तो अपने पास 60 और अपने पास यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब आप लोग ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 88 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास, मुझे बताइए क्या 87 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर आ जाएगा। तो ये अपने पास रेशियो बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को जो मैंने समझा दिया है, क्या आप लोग उस चीज को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ए जो बर्तन है और उसमें और बी में, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3, और इसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:, अपने पास 3 है। इन दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास तीसरे बर्तन सी में 18:17 हो जाए। यहां पर हम लोगों से उल्टा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभार वो कहेगा इन दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, कि अपने पास यहां पर इन दोनों का रेशियो दे देगा तो बर्तन का दे देगा। अब की बार क्या है, इन दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, कि अपने पास रेशियो जो होना चाहिए ना फाइनल में वो ये होना चाहिए। तो हम लोग अपनी तरफ से मानेंगे कि इसको A:B में मिलाया जाए। किस में मिलाया जाए? A:B में मिलाया जाए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल मिक्सचर हो जाएगा A+B। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन मिल्क से कर सकते हो, क्वेश्चन को वाटर से कर सकते हो, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से मिल्क कितना होगा, मैंने मान लिया A:B में मिलाया जाए, तो यहां से अपने पास मिल्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर A अपॉन अपने पास 5 इंटू 2। यहां से मिल्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहां से जो मिल्क होगा वो अपने पास होगा बी, टोटल तो बी है, B/7 इंटू 4। और यहां से मिल्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां से जो मिल्क होगा वो A+B अपॉन अपने पास टोटल के नीचे टोटल 35, और इंटू किससे कर दोगे? तो इंटू कर दोगे 18 से। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां से मिल्क की क्वांटिटी 2/5 है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां से मिल्क की क्वांटिटी 2/5 है। यहां से जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 4/7 अपने पास बी है, और टोटल कितनी होगी? तो टोटल होगी अपने पास यहां से एक साथ अगर मिला दिया जाए तो A+B इंटू अपने पास 18/35 सर ये होगी। और मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, आप लोग देखकर, सारे के सारे बच्चों का आंसर तो बिल्कुल ठीक है, मुझे देखकर ये बता दो एक बार सारे के सारे लोग, क्या ऐसे क्वेश्चन में A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, और आगे अगर A+B का दिया हुआ है, तो ऐसी क्वेश्चन में क्या हम लोग एलिगेशन लगाते हैं क्या? ये बात बताना सारे लोग, जो बच्चा आज की क्लास में अगर शुरुआत से है। अगर आज की क्लास में आप लोग शुरुआत से हो तो मुझे बताइए, पहले ए का दिया हुआ है और फिर बी का दिया हुआ है और फिर A+B का दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में क्या हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आप लोग ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने इस चीज से आप लोगों के लिए हाँ करवाया कि एलिगेशन लगा सकता है। दूसरी बात, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने मिल्क से ही क्यों किया, क्वेश्चन को वाटर से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना करेगा आपको। यहां से जो वाटर होगा A/5 इंटू अपने पास 3 होगा, यहां से जो वाटर होगा वो कितना होगा? B/7 इंटू अपने पास 3 होगा, और यहां से जो वाटर होगा वो क्या? A+B/35 इंटू अपने पास 17 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो दूसरे तरीके से जो वाटर यहां से है तो आप लोग कहोगे 3/5 है, और यहां से कितना है वो आप लोग कहोगे अपने पास 7 इंटू 3, और यहां से कितना है A+B इंटू 17/35। इसको सोल्व करोगे तो भी रेशियो वही आना है, और ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो भी रेशियो वही आना है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास है,
ये इससे भी रेशियो वही आना है, उससे भी रेशियो अपने पास ये आना है। तो अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं कि मेरे भाई एलिगेशन हम लोग लगाते कब हैं, नहीं मैं ये पूछूं कि एलिगेशन मिल्क में लगाना है या वाटर में लगाना है, तो आप कहोगे सर चाहे मिल्क में लगा लो आंसर सेम आना है, चाहे वाटर में लगा लो आंसर सेम आना है। यहां से अपने पास आंसर तो दोनों तरीके से ही सेम आएगा, चाहे कहीं से आप लोग लगा लीजिए। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सभी लोग ये भी सोच सकते हैं क्या सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि यहां से जो मिल्क हो वो तो कितना होगा 2/5 है। ध्यान से सुनना, यहां से मिल्क 2/5 है, यहां से मिल्क अपने पास होगा 4/7 भी, यहां से अपने पास जो मिल्क वाटर होगा वो कितना होगा 3/5 है, यहां से वाटर कितना होगा 3/7 भी, और यहां से ऊपर तो मिल्क मिल्क अपने पास 18 है और नीचे वाटर वाटर अपने पास 17 है। क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम आना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब फाइनल क्वांटिटी देकर शुरुआत वाली क्वांटिटी अगर रेशियो आप लोगों से पूछा है तो इस टाइप से तो बेसिक है, लेकिन ऐसे करने के बजाय हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन यहां पर मिल्क कितना है तो आप कहोगे सर मिल्क है अपने पास 2/5, यहां पर मिल्क कितना है तो आप कहोगे सर मिल्क का भाग यहां पर है 4/7, और यहां पर मिल्क कितना होगा तो टोटल अगर 35 है तो उसमें से 18 होगा। इस चीज को घर पर बैठकर एक बार सोल्व करना, रेशियो निकालना, रेशियो वही आएगा ध्यान रखना जो इसको सोल्व इसको सोल्व इसको सोल्व करने पर आया। क्या हम लोग क्वेश्चन को मिल्क से ही करें या वाटर से भी कर सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग वाटर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वाटर से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कैसे हम लोग कर सकते हैं? वाटर यहां पर वाटर का भाग क्या है 3/5 है, या तो क्वेश्चन को वाटर से करना या मिल्क से करना। यहां पर कितना है 3/7 है और टोटल में कितना है 35 में से 17, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। घबराना नहीं है, एक बार सोल्व करना आप लोग तो वहां से आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि मिल्क एंड वाटर मिक्स कर दिया, या तो क्वेश्चन पूरा वाटर से करना या पूरा क्वेश्चन मिल्क से करना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी सी चीज में याद करवाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको रटवाना चाह रहा हूं छोटा सा पॉइंट। क्या रटवाना चाह रहा हूं? मैं आपको यह रटवाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर कभी भी ऊपर वाला रेशियो देकर फाइनल पूछे तो यही तरीका सबसे बढ़िया है। रिपन दास प्लीज सोल्व सर। सोल्व तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करूंगा, आगे सोल्व ही करूंगा, पूरे क्वेश्चन से सोल्व करूंगा आपके लिए, वो तो बहुत सारे मैं करूंगा, इसको सोल्व तो आप खुद कर लेना, मैं तो बहुत क्वेश्चन करूंगा। यहां पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास है ये तो जब ऊपर वाला रेशियो देकर नीचे वाला फाइनल रेशियो पूछे तो यही तरीका लगाना, यही बेस्ट है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए। लेकिन कभी कभार ऊपर वाला रेशियो गायब करके नीचे वाला रेशियो अगर पहले से गिवन है और ये रेशियो अगर आप लोगों से पूछ ले तो उस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना। ऊपर वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछा है तब तो बेसिक से करना, ये इधर से इधर इंटू इधर से इधर इंटू, वो ज्यादा ठीक है, वो ज्यादा सुंदर है। और अगर कभी भी आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन का फाइनल रेशियो देकर शुरुआत वाला रेशियो अगर पूछे तो बेसिक से कर तो सकते हैं, लेकिन एलिगेशन वाला तरीका बेस्ट है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो एक बार, दो बार, तीन बार इसको वापस से देखना। कल आते ही मैं क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा। आज के लिए अपने पास इतना ही टाइम था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया समझाया होगा ये चीजें।